इलस्ट्रेशन नंबर 2 में अब आ जाइए। एस लिमिटेड इज़ ऑब्जॉर्ब बाय पी लिमिटेड। तो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? पी लिमिटेड कर रहा है ऑब्जॉर्ब। द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड इज़ एज अंडर। तो एस लिमिटेड का ड्राफ्ट बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। इसमें शेयर कैपिटल में दे रखा हुआ है 2007% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप 2 लाख का, एंड 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप 5 लाख का। फिर सन्डे एसेट में दे रखा हुआ है 13 लाख का। तो ये हो गया। आगे इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखा हुआ है पढ़ते हैं। रिजर्व दे रखा हुआ है, 6% डिवेंचर दे रखा हुआ है, ट्रेड पेबल दे रखा हुआ है, और इन्फॉर्मेशन में क्या है, पी लिमिटेड हैज़ एग्रीड। तो पी लिमिटेड क्या था? न्यू कंपनी था पी लिमिटेड। तो पी लिमिटेड एग्रीड क्या क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर में टू इशू 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर ऑफ पी लिमिटेड फॉर 4 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। तो यही हो गया हम लोग का स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो में क्या हो गया? 3 शेयर ऑफ पी लिमिटेड फॉर 4 प्रेफरेंस शेयर ऑफ एस लिमिटेड। तो 3 शेयर दे रहा है आउट ऑफ 4 शेयर में। आगे क्या है? टू इशू टू द डिबेंचर होल्डर इन एस लिमिटेड 8% मोर्टगेज डिबेंचर एट 96 इन lieu of 6% डिबेंचर इन एस लिमिटेड विच आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ प्रीमियम ऑफ 20%। तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है। डिबेंचर होल्डर को क्या दे रखा है? वो आगे दे रखा हुआ है टू पे 20 पर शेयर इन कैश। तो 20 पर शेयर हम लोग को कैश में यहाँ पे पेमेंट हो रहा है। एंड टू इशू 6 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच, मार्केट वैल्यू जिसका कितना है 125 इन lieu ऑफ 5 एवरी 5 शेयर ऑफ एस लिमिटेड। तो ये हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर वाले के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। फिर आगे है टू एज्यूम द लायबिलिटी ऑफ ट्रेड पेबल। टू एज्यूम द लायबिलिटी टू ट्रेड पेबल। तो जितना ट्रेड पेबल का लायबिलिटी है वो भी पेमेंट करने वाला है। आगे है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। तो हम लोग को परचेज कंसिडरेशन निकालना है सम्स में। तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें 2 कंपनी हैं, एक है एस लिमिटेड, दूसरा है पी लिमिटेड। एक है एस लिमिटेड, दूसरा क्या है? पी लिमिटेड। तो 2 तरह का कंपनी हो गया। एस लिमिटेड है ओल्ड कंपनी, पी लिमिटेड है न्यू कंपनी। ठीक है। न्यू कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्वायरर कंपनी। तो ये हो गया पी लिमिटेड, हो गया अक्वायरर कंपनी। अब एस लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है? तो एस लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग के पास दे रखा हुआ है 5000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंटू 100। तो 5000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं इंटू 100। तो ये हम लोग का 5 लाख का दे रखा हुआ है। और प्रेफरेंस शेयर कितना परसेंट का है? 7% प्रेफरेंस शेयर है। जो नंबर ऑफ शेयर में कितना है? 2000 नंबर ऑफ शेयर, और एक शेयर कितने का है? 100 का है। तो ये हम लोग का हो गया 2 लाख का। यही है। परचेज कंसिडरेशन हम लोग को निकालना है। तो परचेज कंसिडरेशन में हम लोग क्या लेते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कितना पे किए एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को कितना पे किए हैं। तो यही 2 चीज़ लेते हैं हम लोग कि प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर वाले को हम लोग कितना कितना पे करना है। प्रेफरेंस शेयर दे रखा हुआ है, इक्विटी शेयर हम लोग को दे रखा हुआ है कितना कितना ओल्ड कंपनी का है, एंड न्यू कंपनी के रिस्पेक्ट में इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। तो न्यू कंपनी के रिस्पेक्ट में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर के बारे में दे रखा हुआ है। तो प्रेफरेंस शेयर में स्वैप रेशियो दे रखा है। स्वैप रेशियो कितना दे रखा हुआ है कि 3 शेयर दे रहा है आउट ऑफ 4 शेयर हेल्ड। न्यू कंपनी का 3 शेयर दे रहा है आउट ऑफ 4 शेयर हेल्ड। तो 3/4 हो गया, इंटू नंबर ऑफ शेयर कर देंगे, इंटू हम लोग इशू प्राइस करते हैं तो इंटू इशू प्राइस। तो इससे हम लोग का निकल के आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर का। इक्विटी शेयर में क्या बोला है कि ₹20 पर शेयर कैश में पेमेंट होगा। 20 पर शेयर किस में पेमेंट होगा? कैश में पेमेंट होगा। एंड 6 शेयर देगा आउट ऑफ 5 हेल्ड। यही है ना। टू इशू 6 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज, जिसका मार्केट प्राइस 125 है, इन lieu ऑफ एवरी 5 शेयर हेल्ड बाय एस लिमिटेड। तो 6 शेयर देगा आउट ऑफ 5 होल्डिंग का दे रहा है यहाँ पे 6 शेयर आउट ऑफ 5 होल्डिंग का दे रहा है। तो यही इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास दे रखा हुआ है सम्स में। अब इससे हम लोग को बनाना है परचेज कंसिडरेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। टू इन पेमेंट टू
पेमेंट इन, फिर यहाँ पे वर्किंग, यहाँ पे अमाउंट। तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को हम लोग देते हैं, सबसे पहले क्या दे रहा है, कैश में दे रहा है। कैश में कितना दे रहा है, 20 पर शेयर, तो 20 रुपीज़ 20 पर शेयर कैश दे रहा है। तो 20 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितना है, 2000। तो कैश कितना हो गया, सॉरी नंबर ऑफ शेयर था 5000, इक्विटी शेयर का नंबर ऑफ शेयर है 5000। तो 5000 इंटू 20, तो यहाँ कैश कितने का आ गया, 1 लाख का। एंड दूसरा में क्या दे रहा है, इक्विटी शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर दे रहा है। इक्विटी शेयर कितना दे रहा है, तो इक्विटी शेयर के लिए यहाँ पे बोला है 6 शेयर देगा न्यू कंपनी का, 6 शेयर आउट ऑफ 5 हेल्ड बाय ओल्ड कंपनी। तो 6/5 हो गया, इंटू नंबर ऑफ शेयर कितना है 5000, इंटू इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना दे रखा हुआ है सम्स में, तो मार्केट प्राइस दे रखा हुआ 125, तो यहाँ पे इशू प्राइस भी कितना हो जाएगा 125। तो ये कितना आता है 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 5000 इंटू 125। तो ये हम लोग का कितना आ गया 7,50,000। तो इक्विटी शेयर कितने का देता है 7,50,000 का। ये समझ में आ गया ना। यहाँ पे स्वैप रेशियो दे रखा हुआ है, इस सम्स में स्वैप रेशियो दे रखा हुआ है, इसलिए हम लोग नेट पेमेंट मेथड में गए और नेट पेमेंट मेथड में स्वैप रेशियो 6/5 है इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू इशू प्राइस। तो इशू प्राइस से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर वाले को हो गया। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वाले को हम लोग देते हैं, दे रहा है यहाँ पे कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर दे रहा है, 9% प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ भी स्वैप रेशियो दे रखा हुआ है, तो 3/4 हो गया, इंटू नंबर ऑफ शेयर कितना दे रखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर का 2000, इंटू इसका इशू प्राइस कितना दे रखा हुआ है, तो इशू प्राइस तो नहीं दे रखा हुआ है इशू मार्केट प्राइस, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं 100 पर रुपीज़। तो 3/4 इंटू 2000 इंटू 100, तो ये हम लोग का आ गया 1,50,000। इस तरह से हम लोग का टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना आ गया, टोटल परचेज कंसिडरेशन 1,50,000 प्लस 7,50,000 प्लस 1 लाख, तो ये हम लोग का आ गया 10 लाख। ठीक है। और AS14 के रेफरेंस में हम लोग को ये बता देना है, AS14 का रेफरेंस दे करके कि डिवेंचर होल्डर डिवेंचर का पेमेंट परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूडेड नहीं होता है। यहाँ पे जैसे दे रखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं, ऐसे हम लोग को बता देना है एवरी केस में। अकॉर्डिंग टू AS14 कंसिडरेशन फॉर द अमलगमेशन मीन्स द एग्रीगेट ऑफ द शेयर एंड अदर सिक्योरिटी इशूड एंड the payment made in form of cash or other asset by the transferee company to the shareholder of the transferor company। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि शेयर होल्डर मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। इसको इक्विटी शेयर दे, प्रेफरेंस शेयर दे, कैश दे, अदर एसेट दे, कुछ भी दे तो वो होगा, लेकिन सिर्फ होना चाहिए कि शेयर होल्डर को, ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को न्यू कंपनी का शेयर मिल रहा है तो वही परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूडेड होगा। आगे हैं देयरफॉर डिबेंचर इशू टू द डिबेंचर होल्डर विल नॉट बी इंक्लूडेड इन परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पे ये लाइन मेनली लिखना था। लाइक ट्रेड पेबल्स द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर ऑफ एस लिमिटेड विल बी टेकन बाय पी लिमिटेड विच विल देन विल बी सेटल बाय इशूइंग न्यू 8% डिबेंचर। तो जो भी डिबेंचर 8% का दे रखा हुआ है न्यू कंपनी को इशू कर रहा है वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।